ये बेवकूफ मशीनें। आज फिर इनका मूड खराब होगा जी। बिल्कुल नहीं, आज उनका मूड खराब नहीं हो सकता क्योंकि आज है स्पीज़ो का सुपर बर्थडे। हैप्पी बर्थडे स्पीज़ो। इस जानकारी से तो मेरे अंदर एकदम से जीने की इच्छा आ गई है। अब तो मुझे भी जीना है दोस्तों। वैसे भी बर्थडे और क्या होता है, बल्कि हमारी जिंदगी का हर साल की तरह एक साल और कम हो जाता है। अलविदा प्यारी जिंदगी। इतने दुखी क्यों हो रहे हो? बढ़िया बर्थडे पार्टी होगी तुम्हारी, दोस्त आएंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे। और तुम्हारी मॉम वो गंदा वाला केक बनाएगी, बहुत ही खराब। आलू, विनेगर, बकरी का दूध और वो गंदा तीखा शलगम। उसे खाने के बाद ना महीनों तक मुझे उसी बुरे केक के सपने आते हैं। वो तो मैं भी खा नहीं सकती और मुझे तो चीजों का स्वाद भी पता नहीं चलता। इसे मेरे पर दादा ने बनाया था। मैं किसी हालत में इसे बदल नहीं सकता। कोई भी मेरी पार्टी में नहीं आएगा। फिक्र मत करो, देखना सब तुम्हारे बर्थडे में आने को हाँ कहेंगे, देख लेना। नहीं शुक्रिया। नहीं। नो। नामुमकिन, किसी ने तो हाँ कहा होगा ना। हाँ, एक इंसान तो है जिसे जंगली शलगम बहुत पसंद है। तो वहाँ हमारा एक भी दोस्त नहीं रहेगा, बस एक टीचर जो अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर सकता। और वो गंदा सा केक। इतनी निराशा भरी पार्टी तो मैंने आज तक अटेंड नहीं की। पर मैं उस गंदे केक को तुम्हारा जन्मदिन बर्बाद करने नहीं दूंगा। छोड़ो भी, मॉम हमेशा कहती है कि परंपरा कभी टूटनी नहीं चाहिए। तो हमें परंपरा बदलने का तरीका ढूंढना होगा ब्रोकली की आइसक्रीम नहीं, करेले का केक नहीं, लौकी के कपकेक्स नहीं नहीं नहीं। ओ ये देखो, स्क्लॉबी, जिसे बनाया था एल्स पीज़स ने 3 अक्टूबर 1570 में। और अब तुम क्या करोगे? वक्त के पीछे जाकर रेसिपी बदलोगे ना? हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, तुम तो यही करोगे है ना? मैं तुम सबके सामने पेश करना चाहूंगा iPhoto। हमें बस इसमें एक सेल फोन जोड़ना है और ऐप में तारीख और जगह डालो और फिर कमाल देखो। तो मेरे साथ 500 साल पीछे आकर स्क्लॉबी को एक लजीज डिश में कौन बदलना चाहेगा? बोलो बोलो। ओए, मेरा पेस्ट्री बनाने का एक्सपीरियंस ना उधर जरूर काम आएगा। रुको मैं अभी आती हूँ। ठीक है, वैसे भी टीवी पर कुछ खास नहीं आ रहा। रुको, इस तरह अतीत को बदलने से हमारी दुनिया के आज पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हाँ? सुना भी नहीं गधेड़ो। ये जरूर स्पीज़स होंगे। उन्हें मैं संभालता हूँ। अतीत मुझे एकदम सारू लागे छे। मेरे प्यारे दोस्त, हम भविष्य से आए हैं ताकि आपकी मदद कर सके और आपको ये बता सके कि आपका वो तुम्हारा दोस्त ठीक तो है ना? हम खुद भी अपने भाई से कई बार ये सवाल करते हैं। ओए भट्टिया हाजिर है जी। मैं राजा की यहाँ केक बनाती हूँ। केक? अरे वाह, मैं एक नई मिठाई बनाने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगता है कि इतिहास में इसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये तो सही कहा। ये तो काफी लजीज लगता है। मैंने गलती से ना इसमें 600 ग्राम चॉकलेट, 3 जैम बिस्किट, आधा किलो कैंडी और 32 टॉफियां डाल दी। मैंने आज तक इतनी बढ़िया मिठाई नहीं चखी है। मैं इसे नाम दूंगा स्क्लॉबी। और हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रेसिपी जरूर लिख देना। चलो दोस्तों, हमें पार्टी में भी जाना है। हमने कर दिया, हमने अतीत बदल दिया। हाँ, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, पार्टी होगी। अरे वाह, तुम आ गए। स्क्लॉबी खाने का वक्त हो गया है। मुझे तो बड़ा पीस चाहिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। केक सबसे बाद में खाना। पहले हम खाएंगे स्क्लॉबी पाई, स्क्लॉबी नूडल्स, स्क्लॉबी रोस्ट और अगर प्यास लगी तो हम पियेंगे स्क्लॉबी शेक। वाह, लगता है आपको स्क्लॉबी बहुत पसंद है ना? मैं सोच रहा था
खाने को कुछ और है क्या? पर स्ग्लॉबी इतना अच्छा है, कुछ और खाने की जरूरत ही क्या है? वैसे सही होना अच्छा होता है, पर सच कहूँ तो दुख हो रहा है। पर इतनी शक्कर, ये तो दांतों के लिए खराब होती है ना? दांत के लिए खराब? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? जरा सोचो, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा शक्कर खाने से बातें करने लगते हैं और फिर एकदम सो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? हम बस अभी आते हैं। ओके, मैं मानती हूँ कि हालत थोड़े से खराब हो गए हैं। बिल्कुल, पर वक्त में सफर करने की अच्छी बात यह है कि हम वापस वहाँ जा सकते हैं। ओके, इस बार हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? ओह, ओके, तो तय हो गया है कि हार मान लेनी चाहिए। कम से कम तुमने सबक तो सीख ली कि अतीत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सबक सीखा कि नहीं बेन? जब ट्रैक्स आपको खाने वाला हो तो आप काफी सारे सबक सीख ही जाते हैं। अरे कम से कम हम लोगों ने कोशिश तो की। तुम सही कह रही हो, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। चलो चले। हाँ, तो ये है मेरी दुनिया। हाँ, पर खाओ कहाँ है? मैं ये रहा। चलो, स्पीजो हमारा इंतजार कर रहा होगा। जरा एक मिनट, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा, पर पहले प्रोफेसर नकचड़े की तस्वीर यहाँ पहले नहीं थी ना? ओ जी, कर लो बात। मुझे पूरा यकीन है कि वो मूर्ति ना पहले यहाँ नहीं थी। हाँ। ओके, मैं रेसिपी में आखिरी एक छोटा सा बदलाव करके आया हूँ। मैंने शलगम निकाल दिया है, पर मुझे यकीन है कि इन फोटोज का कोई मतलब नहीं। हे, क्या तुम शलगम मैन की बात कर रहे हो? शलजम मैन? सोचो कि हम एक लंबे सफर के बाद लौटे हैं और हमें पता ही नहीं क्या हो चुका है। सालों पहले हमारे प्लेनेट पर बहुत ज्यादा शलगम हो गए थे और सिर्फ शलगम मैन ही है जो उनका गंदा स्वाद सहन कर सकता है। हमने स्क्लॉबी की रेसिपी से शलजम निकाल दी, पर अब उनकी फसल बहुत ज्यादा हो गई। तो वो गंदा केक किसी फायदे का तो था? मैं उसे अभी ठीक करके आता हूँ। वो दुनिया जिसमें वॉफी को हीरो समझा जाता है, ऐसी दुनिया में मुझे नहीं रहना। पर शायद अब रहना पड़ेगा। शलगम मैन को सेलफोन से नफरत है, उसे टोस्टर से हाईटेक किसी भी चीज से नफरत है। वो किसी को भी उन्हें यूज करने नहीं देता। ओ जी, तो क्या हमें सेलफोन के बिना यहाँ रहना पड़ेगा? मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम अतीत से खिलवाड़ नहीं कर सकते मोटा भाई। अब हमें शलजम से भरे इस दुनिया में रहना होगा। ज्यादा समय के लिए नहीं। मैं अपने डीपोलराइजर से मैग्नेट का असर हटा सकता हूँ। मैं इस रिमोट कंट्रोल्ड होमिंग पिजन से डीपोलराइजर को वापस ला सकता हूँ। ओके, बहुत हो गया। अब और कुछ नहीं बचा। वक्त आ गया है कि अब हम पुराने तरीके से मामला सुलझाएं। बढ़िया आइडिया है। स्पीजो, तुम यही रहो और देखो कि कोई आ तो नहीं रहा। उसने तो गार्ड्स भी रखे हैं। लगता है वॉफी का दिमाग खराब हो गया है। मैं उसे संभालता हूँ मोटा भाई। ए यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं खुद को हमेशा पूछता रहता हूँ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इस क्रूर दुनिया में हमारी क्या जगह है, क्या जरूरत है? कुछ भी तो नहीं। आखिर ऐसा क्या है जो हम खून के आंसू पीते रहे और सहन करते रहे, निराश होते रहे? तुम ही बताओ मेरे भाई, वो क्या है जो हम वाह सहन... पटेल, तुम्हारा प्लान काम कर गया। नहीं, अभी तक तो प्लान तक पहुंचा भी नहीं हूँ मोटा भाई। मैंने आज से पहले ना कभी इतने ज्यादा सेल्स फोन से एक साथ नहीं दिखे। तुम्हारा फोन वो रहा। ओह, वो तो काफी ऊपर है। हाँ? अगर हाथ चाहिए तो बता देना। ये लो। मैं तो बस टेस्ट कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बताओगे? देखो जी, स्पीजो की मॉम ना बहुत बुरा केक बनाती है, तो हमें लगा कि हम ना अतीत में जाकर रेसिपी बदल देते और कहीं नाकामयाब
मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रोफेसर नकचढ़े का मजाक उड़ाने का नतीजा क्या होता है। मैं तुम्हें देता हूँ 1 महीने का होमवर्क, जिसमें तुम यूरोप और उसके पहाड़ों के बारे में सब लिखोगे। 1 पूरा महीना? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। पर इससे पहले कि आप सरप्राइज क्विज दें, आपको ये ट्राई करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस बेवकूफी भरे गेम से मेरा ध्यान बटा लोगे, तो तुम्हें ठीक लगता है। मैं बस लेवल 72 खत्म करके तुम्हें और होमवर्क दूंगा। वीडियो गेम का कमाल ऐसा ही होता है। और अब वक्त है मेरा निशाना सही करने का। अब हमें चलना चाहिए। बाय प्रोफेसर। हाँ? ये बेवकूफ मशीनें। आने के लिए शुक्रिया। टीचर से कोई कितनी बातें कर सकता है। हमने इस ग्लोबी को बदलने की कोशिश की, पर यकीन मानो कि हालात को न बदलने में ही हमारी भलाई है। के बच्चों, केक का वक्त हो गया। चलो केक को सहन करने को तैयार हो जाओ। वनीला केक। स्पीजर्स की रेसिपी के नीचे एक नोट लिखा था, 8वीं बर्थडे पर ग्लोबी केक मेरे पर पोते को मत खिलाना। मानता हूँ अतीत को नहीं बदलना चाहिए, पर भविष्य को थोड़ा सा बदल लेने में कोई नुकसान नहीं है। मैं आपका नया हेडमास्टर बोल रहा हूं। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि स्कूल गेम्स मुकाबले के लिए 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करो और उसके ट्रायल राउंड में हिस्सा लो। ओह, खुद को इतनी तकलीफ देना जरूरी है क्या? तुम जानते हो कि खेल शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए। मेरा दिमाग पहले से ही एकदम परफेक्ट शेप में है। मैं अपने दिमाग से काम लेता हूँ। मैं हमेशा से खेलों को स्कूल पेपर में कवर करता हूँ। तो इस साल तुमने हिस्सा क्यों नहीं लिया? नए हेडमास्टर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा लेना जरूरी है स्कूल की इज्जत की खातिर। बताओ ऐसा कोई करता है क्या? वैसे पिछले साल तिवारी ने जो किया था ना, उससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। उसके कुछ हिस्से निकल जाते हैं, पर वो कम से कम हथौड़ा तो फेंक सकती है। पर मैं, पूरा स्कूल मुझ पर हंसेगा मोटा भाई। मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। लगता है वो काफी दुखी है। इस तरह पटेल को हिस्सा लेने के लिए मजबूर करना गलत बात है। हमारे नए हेडमास्टर ना एक खिलाड़ी थे और उन्हें ना खेलने का बहुत तो शौक है। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमें उस दिन के लिए ना बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आना होगा। हाँ। अरे वाह, मुझे अभी अभी एक आइडिया आया है। हम पटेल की मदद कर सकते हैं। ये वाला नहीं, ये भी नहीं। अरे वाह, मिल गया। ट्रेनिंग का पहला दिन है दोस्तों। अरे तुम लोग कपड़े नहीं बदलोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? ये कपड़े ही उन चीजों में से एक है जिन्होंने मुझे अभी तक जोड़ के रखा है। हाँ। फिक्र मत करो पटेल, ये है वो चीज जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। कहीं दूर जाने का टिकट है क्या मोटा भाई? हाँ। वाह, इससे तो चांद के लोग भी तुम्हें हारते हुए देखेंगे। और मुझे ये बताओ कि मैं ये क्यों पहनूंगा ये अजीब अतरंगी कपड़ा? यकीन मानो, स्टडीज के मुताबिक सही कपड़े पहनने से तुम्हारी खेलने की काबिलियत कई गुना बढ़ जाती है। सच कह रहा हूँ। कौन सी स्टडीज? वो स्टडीज, एक्सपर्ट्स की स्टडीज, और एक्सपर्ट्स पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो ठीक है। लो जी, वो आ गया जी। रुको, लगता है कुछ गड़बड़ है जी। फिक्र मत करो, ये नॉर्मल है। 100 मीटर भागने के लिए मुझे
1.5 मिनट तो लगते हैं। नहीं, नहीं देखो। 12 सेकंड? ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, देखा? बस तुम्हारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ावा चाहिए था। तुम ठीक कह रहे हो खान, मैं फील कर सकता हूँ। मुझे बहुत एनर्जी आ गई है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 100 मीटर रन, हाई जंप। हाँ? वाओ, चक दे फट्टे बल्ले बल्ले। क्या मैं जिंदा हूँ? समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। इस सूट की वजह से ऐसा लग रहा है कि मुझ में नया इंसान आ गया है। देखा? एक्सपर्ट्स हमेशा सही कहते हैं। ये हो सकता है। मैं बाहर जा रहा हूँ, बाद में मिलूंगा। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं वो स्केट पार्क में। तुम कब से स्केट पार्क के लोगों से घुलने मिलने लगे? जब से पता चला कि मैं कितना अच्छा स्केट कर लेता हूँ। बाद में मिलता हूँ। काश आज तुम मुझे स्केट करते देख सकते। ये तो एक्स्ट्रा वाला है, पुराना वाला तो खुल ही नहीं रहा था। सोचो कि जमीन से 500 मीटर एक रस्सी पर इसे चलाना कैसा एहसास होगा। देखो, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है या सच में हमारे पटेल के अंदर काफी हिम्मत आ गई है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ मरने वालों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा। अरे बच्चों, खान पर यकीन करो। पिछले 1.5 सदी से मैंने किसी पे भरोसा नहीं किया है, पर फिर भी बोलो। जो ट्रैक सूट मैंने उसे दिया है वो कोई मामूली ट्रैक सूट नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। आज से पहले इतना बदसूरत ट्रैक सूट मैंने नहीं देखा। मेरा मतलब है पटेल को ये सारे कारनामे करने में थोड़ी मदद मिल रही है। मैंने एक स्मार्ट मशीन बनाई है जिससे उसे हर काम में मदद मिल जाती है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है ये सब पटेल नहीं बल्कि कोई मशीन पटेल से ये करवा रही है। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो मेरे ख्याल से। पर ये समझ लो कि जब तक पटेल ने वो सूट पहन रखा है वो किसी खतरे में नहीं है। तो हमें वो ध्यान रखना होगा कि पटेल वो सूट कभी ना उतारे। और वो उसे क्यों उतारेगा? उसे तो वो सूट बहुत पसंद है। ओए, तुम ट्रेनिंग नहीं कर रही? आज तो फाइनल ट्रायल राउंड है ना, चलो। ट्रेन करके भी क्या होगा? वैसे भी मेरे पास कोई मसल्स नहीं है। जाने का वक्त हो गया, पर पटेल कहाँ है? पता नहीं, वो कुछ खरीदने गया था और उसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पटेल, जाने का वक्त। मेरे प्यारे खान, वो ट्रैक सूट बहुत पुराना हो गया है। उसमें मैं बहुत पागल लागू छूं, पर अब मेरी नई चुनौती के लिए कुछ नया और धमाकेदार चाहिए था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये आखिरी राउंड कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो? वो तो बच्चों का खेल है, पर अब वक्त आ गया है एक काफी बड़ी चुनौती का सामना करने का। मौत का पिंजरा, ग्रह की सबसे खतरनाक रेस। बिल्कुल ठीक, और उसका सामना मैं करूंगा। आज तक उसे कोई खत्म भी नहीं कर पाया है, समझे? तुम्हारा मतलब सबने हार मान ली? जो बच गए थे उन्होंने मान ली, पर अब मुझे उसमें हिस्सा लेना ही है। माफ करना दोस्तों, मैं बहुत जल्दी फेमस होने वाला हूँ। वो ट्रैक सूट क्यों उतारेगा भट्टी? हमें उसे रोकना होगा। उसके सूट के बिना वो बच नहीं पाएगा। और फिर चांद के लोग उसे देख भी नहीं पाएंगे। देखो वो रहा। हाय दोस्तों, मुझे जीतते हुए देखना चाहते हो? वो बात ये है कि इसके अलावा हम कुछ और भी ना कहना चाहते हैं। प्लीज रेस के लिए ये पहन लो, ताकि रोशनी हो या ना हो हम तुम्हें देख पाएंगे। बिल्कुल नहीं। कल जब मैं पेपर में आऊंगा तब मुझे इस पुराने से ट्रैक सूट में तो नहीं दिखना है। पेपर में मरने वालों की लिस्ट में नाम आएगा इसका। तुम सब अभी जल्दी निकलो, मुझे ध्यान लगाने दो। वादा करता हूँ कि तुम्हें देखकर हाथ जरूर हिलाऊंगा। खान, तुम्हें उसे सच बताना ही होगा। नहीं बता सकता, पटेल बहुत निराश हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, पर कम से कम वो जिंदा तो रहेगा और वो काफी कीमती है। मुझसे पूछो। नहीं, अब जब उसका आत्मविश्वास इतना बुलंद है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई और तरीका होगा। लाओ मुझे पढ़ने दो। आग का गोला, कटीले दांतों का शिकार और तलवारों की सुरंग। ओके, तो ये तय है कि पटेल को अपनी हड्डियां गिन लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुकाबले के बाद तो उसकी कोई हड्डी सलामत नहीं कोई रहेगी। भी ऐसे मुकाबले से कैसे बच सकता है? जब मदद के लिए 3 दोस्त हो तो बच सकता है।
तिवारी, तुम सही जगह पर हो? ओवर। सही जगह पर हूँ पर बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ओवर। तैयार हो जाओ अभी। ओवर। हाँ? भट्टी, तुम तैयार हो? ओवर। मैं तो चरम से ही तैयार थी। अब बस उसे ब्रिज को पार करना है और हे, उसमें ये नहीं लिखा था कि ब्रिज खुला है। और इस बार ना हम उसकी मदद नहीं कर सकते। खान, तुम्हें अगर उसकी जरा भी परवाह है तो तुम्हें उसे सच बताना होगा। ठीक है। हे पटेल, जल्दी से ये पहन लो। ये क्या कर रहे हो? कूदो मत, तुम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल कर पाऊंगा। मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, मेरे ट्रैक सूट की वजह से तुम सारे मुकाबलों में इतना अच्छा कर रहे थे। नहीं, ये सच नहीं है। तुम देख नहीं सकते मैं कितना तेज भाग रहा हूँ। पटेल, सॉरी मैंने तुम्हारी रेस खराब कर दी, पर मैं तुम्हें इतना बड़ा खतरा नहीं उठाने दे सकता था। मजाक कर रहे हो क्या? तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तुम मुझे पहले बता सकते थे कि ये सब ट्रैक सूट की वजह से हो रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा। हाँ, शायद लगता भी, पर जिंदगी बुरा लगने के बारे में ही तो है मोटा भाई। इससे खुद को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। ये लो, ये तुमने कमाई है। मैं समझा नहीं। रूल्स में साफ लिखा है, रेस जीतने के लिए ड्राइवर या उसकी बाइक को फिनिश लाइन क्रॉस करनी होगी और तुम्हारी बाइक वहां तक पहुंचने वाली पहली बाइक है। पहली। बल्ले बल्ले, मेरी बात तो सुनो। अगर हम ट्रायल राउंड के लिए ना 10 मिनट में स्कूल के ग्राउंड पर नहीं पहुंचेंगे ना तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। चलो। वैसे हालात और भी खराब हो सकते थे। हम हर मुकाबले में आखिरी आए हैं तो नहीं, हालात और खराब नहीं हो सकते थे। ऐसा मत बोलो तिवारी, ना अभी अपना राउंड पूरा कहाँ किया है देखो तो। जल्दी से निकल लो। ये ले तेरी तो राक्षस। वो 3 लेयर स्टील का बना है, उसे कुछ नहीं हो सकता। इतना खतरनाक रोबोट बनाने की क्या जरूरत थी? पर ये तो अन्याय है कि पीठ पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ खुजली नहीं कर सकते। मुझे उस बारे में कुछ तो करना ही था। जल्दी ही हम खुजली ही क्या, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ बचेगा ही नहीं। मोटा भाई, तुमने बहुत सारू काम किया है। अरे पर वो ठीक था, सच में। लगता है भट्टी की पीठ खुजलाते वक्त उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। उसने मेरी पीठ इतने जोर से खुजाई कि उसे बिजली का झटका तो लगना ही था। इससे मैं क्या करूं? क्या हम मरी गए मोटा भाई? क्या ये स्वर्ग है? नहीं, हम अभी भी जिंदा है। मुझे इसकी सोलर पावर बैटरी और स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। मुझे तुझे ना बस एक काम करना है। तुझे इस तरह के आविष्कार बनाने बंद करने होंगे। इस हफ्ते की ये चौथी चीज है जिसे हमने मारने की कोशिश की है और आज तो मंगलवार ही है। ओ छोड़ो भी, तुम ज्यादा बोल रही हो। मुझे नहीं लगता कि वो इतने खतरनाक हैं। इतिहास जानने के लिए वहाँ जानने के लिए बनाई टाइम मशीन। सर्दियों में बीच पर जाने वाला स्विच। टेली ट्रांसपोर्टेशन क्रंच को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। ठीक है मानता हूँ।
खान के आविष्कार थोड़े बेकाबू हो रहे हैं, पर मैं तो बस अन्याय से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपने दोस्तों को मारना ये अन्याय नहीं है। मुझे किसी की क्रिएटिविटी रोकना अच्छा नहीं लगता, पर मैं मानू छू कि हम सबके भले के लिए तुम्हें ये सब रोकना चाहिए। हाँ खान, तुम्हें ना आराम की बहुत जरूरत है। तुम कब तक ऐसा करते रहोगे और कब तक हम सहते रहेंगे? शायद तुम ठीक कह रहे हो। बहुत हुआ, अब मैं अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। तो कैसा चल रहा है आराम? मैं कोशिश कर रहा था, पर फिर मेरी खीर खाने की इच्छा हुई और सारी खत्म हो गई थी। तो मैंने सोचा ये कैसा अन्याय है कि जब मेरा मन हो तब मैं खीर भी नहीं खा सकता। और फिर मैंने खीर बनाने की मशीन बनाई। मैं क्या करूं? मुझे अन्याय से लड़ना ही होगा। मैं नहीं रुक सकता। बस सारू, अब तो तू पागल थई गयो मोटा भाई। यहाँ सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा खान। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मुझे किस चीज की परवाह है? क्योंकि अगर तुम मुश्किल को देख नहीं सकते, मतलब वो है ही नहीं। तुम्हें लगता है किताब से काम चल जाएगा? ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये बहुत ही खास बुक है। इसने मुझे हर तरह की मुश्किल को नजरअंदाज करना सिखाया है, क्योंकि अगर मुश्किल दिखेगी ही नहीं तो वो है ही नहीं। तो इंतजार है किस बात का? दरवाजा खोलो और आंखों पर नजरअंदाजी का पर्दा डाल लो। वैसे अपने दोस्त को बेपरवाह होने के लिए कहना पूरी तरह गलत बात है। बिल्कुल ही बिल्कुल, ये एक जुर्म की तरह है।